हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है क्लास 12 का फिजिक्स है और बहुत ही दमदार वीडियो होने वाला है बाबू, इसलिए आप लोग लास्ट तक बने रहना है आप लोगों को। और यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मेरे बाबू, और चैनल को सब्सक्राइब करवाना अपने आसपास से। ओके जी, अब आते हैं हम लोग क्या बाबू, तो द्विआधारी पद्धति। द्विआधारी पद्धति क्या है? तो द्विआधारी पद्धति में क्या करते हैं बाबू, 0 या 1, बस दो ही संख्या यूज करना है, 0 और 1। 0 और 1 से ना बाहर की संख्या नहीं यूज करना है, यानी हम केवल क्या लेंगे, या तो 0 लेंगे या तो 1 लेंगे, या तो 0 और 1 दोनों लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? बाहरी कोई भी संख्या यूज नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या यूज करना है, तो 0 या 1 या 1 0 ऐसे ही यूज करते हैं। और इसके आधार में हमेशा क्या रहता है बाबू, तो 2 रहता है। जैसे 1 हो गया, द्विआधारी हो गया, इसके आधारवा में क्या है बाबू, 2 है। दूसरा क्या हो गया, 1 0 हो गया, द्विआधारी हो गया, क्योंकि इसके आधार में क्या है बाबू, तो 2 है। अब एक और दे रहा हूं, तीसरा नंबर 1 5 हो गया, यहां पर 2 लिख दिए। अब क्या ये द्विआधारी है बाबू, तो आंसर मिलेगा नहीं है। अब आप पूछोगे क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें हमने संख्या 5 भी ले लिया है। द्विआधारी होने के लिए क्या बाबू, या तो 0 या तो 1 या तो दोनों। समझ में आ रहा है कि नहीं? तब ना द्विआधारी होगा जी। 5 जो है कवरेज एरिया से बाहर से आ गया है, ये द्विआधारी नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं बाबू? अब इसी तरीका से 1 0 1 1 0 ऐसे लिख दिए और आधार में 2 दे दिए, क्या हो गया बाबू, द्विआधारी हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं बाबू? और द्विआधारी के आधार में हमेशा क्या रहता है मेरे बाबू, तो हमेशा 2 रहता है। द्विआधारी के आधार में क्या रहता है बाबू, 2 रहता है। जैसे यहां पर लिखा हूं, यदि केवल ऐसे लिख देंगे बाबू ना, जैसे मान लो 1 1 और यहाँ पर 1 लिख दिए, अब पूछे कि ये द्विआधारी है, तब कहेंगे नहीं द्विआधारी नहीं है, इसको 111 पढ़ेंगे। अब क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि आधार में 2 नहीं है, यानी जब तक आधार में 2 आएगा नहीं तब तक द्विआधारी होगा नहीं। समझ गए बाबू अच्छी तरह से? क्लियर बाबू? और द्विआधारी में संख्या को अलग अलग पढ़ते हैं जी। इसको क्या पढ़ेंगे बाबू, 1 1 1 पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे। ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि 111 नहीं पढ़ेंगे, तब तो गलत हो जाएगा। 1 1 1 पढ़ेंगे। समझ में आया कि नहीं बाबू? क्लियर है जी? ओके। अब अगला नंबर क्या है, इतना समझ गए ना? अगला नंबर है दशमिक अंक पद्धति। दशमिक अंक पद्धति। ओके बाबू, अगला नंबर है दशमिक अंक पद्धति। दशमिक अंक पद्धति। ओके, अंक पद्धति। अब देखना है बाबू, दशमिक अंक पद्धति किसको बोलते हैं, यानी इसमें जो है ना, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतना संख्या जो आप बोर्ड पर देख रहे हो ना, यानी 0 से 9 तक, इसमें से कोई भी संख्या ले करके हम क्या कर सकते हैं, दशमिक अंक बना सकते हैं। अब दशमिक इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसके आधार में हमेशा क्या रहता है बाबू, तो हमेशा 10 रहता है। दशमिक के आधार में हमेशा क्या रहता है बाबू, 10 रहता है। जैसे 12 लिख दिए, आधार में क्या लिखेंगे, 10। इसको कौन सा पद्धति बोलेंगे बाबू, दशमिक पद्धति बोलेंगे। अगला नंबर हमने क्या लिख दिया, तो हमने लिख दिया 18, आधार में क्या दे दिया, 10। कौन सा पद्धति है बाबू, दशमिक पद्धति है। हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर 25 लिख दिया, आधार में क्या दे दिया, 10। इसका मतलब कौन सा पद्धति है मेरे बाबू, तो दशमिक पद्धति है। इतना क्लियर हो गया कि नहीं, आपको क्लियर हुआ कि नहीं बाबू? यदि नहीं क्लियर हुआ तो कमेंट करके पूछना, ओके जी, कि क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ओके जी, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? ओके, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो बाबू, और लाइक ठोको।